हेलो एवरीवन, मैं हूं राम सर। राम सर पीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th के क्लास कक्षा 9 के अभ्यास 7 गति भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करें एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए, कुल दूरी तय कितना कर रहा है? कुल तय दूरी तो 16 मीटर प्लस में 16 मीटर तो हो जाएगा आपका टोटल 32 मीटर। 32 मीटर तय करने में लगा समय, तय करने में लगा कुल समय तो भाई 4 सेकंड प्लस में 2 सेकंड तो 4 2 6 सेकंड लगा। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि कुल स्पीड पूछा है, गति यानी चाल पूछ रहा है। चाल तो चाल बराबर हम लोग जानते औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो देखिए, कुल दूरी कितना दे रखा है? तो कुल दूरी 32 दे रखा है और कुल समय 6। तो इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 5.6 तो ये आपका आ जाएगा 5.33 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ये रहा पहला आंसर। सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, कार है उसमें जो मीटर है लगा, ओडोमीटर जो दूरी मापता है उसमें पहले से ही 2000 लिखा है, प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं तो कार की औसत चाल किमी प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो देखिए कि कुल कितनी दूरी तय किया। तय दूरी देखिए, उस ओडोमीटर में पहले से ही लिखा था 2000 किलोमीटर, तो अब 2000 किलोमीटर था कहीं गया हुआ, अब उसके ओडोमीटर में 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। तो कितना दूरी तय किया मेरी भाई? तो 2400 और माइनस में 2000 किलोमीटर, तो ये आपका घट के आ जाएगा 400 किलोमीटर। ठीक है। अब इसके दौरान तय करने में जो लगा समय कितना है? तो 8 घंटा लग रहा है। तो समय तो 8 घंटे का समय लग रहा, 8 घंटे का समय लग रहा है। तो आपसे पूछा है कि आपसे पूछा क्या है? कार की औसत चाल। तो भैया मेरी कार की औसत चाल क्या आ जाएगी? तो कार की औसत चाल तो कार की औसत चाल क्या हो जाएगा? वही कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो लिख लेंगे बेटा कि कुल दूरी बटे में कुल समय तो तय करने में कितना दूरी तय किया है? तो आप कहेंगे 400 किमी तय किया है। और उसमें तय करने में लगा समय कितना है? तो भैया मेरी तय करने में जो समय लगा है वह 8 घंटे लगे हैं। तो 8 से यहाँ लिख लेंगे। अब इसे काट देंगे तो 8 पंचे 40 तो 50 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा कार की औसत चाल है। अब प्रश्न में ये भी पूछा है इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो देखिएगा कि 50 गुणते
अब 1 किलो में कितना मीटर होता है, तो आप कहेंगे सर 1000 मीटर होता है, तो 1000 लिख दीजिएगा। प्रति मतलब से बटे और घंटा, 1 घंटे में कितना होता है भैया, तो 60 मिनट होता है, और इसे सेकंड में फिर बदलेंगे तो 60, इससे इसको काट दीजिए, इस तरीके से कट जाएगा। तो 50 गुणित्ते 10 बटे 6 के 36, अब इसे डिवाइड कर लीजिए, तो 50 मल्टीपल ये 5 बटे 18। आपको हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए, 5 बटे 18 से गुणा कर देते तो भी आपका हो जाता। तो इसे हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125 बटे में 9। अब इसे 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 एक का 9 हो गया। अब बचा कितना, 4, 9 पचे 45, 9 पचे 45, ये आपका हो जाएगा। 9 से डिवाइड करना है, 9 एक का 9 हुआ, 9 3, 3 बचा, 9 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 पॉइंट लगेगा 27, और बचा आपका 27, बचा आपका 8, 8 बचा, 8 बचा, तो भाई पॉइंट लग जाएगा 8, 8 9 8 72, 72 फिर 8 बचेगा, ऐसे चलता रहेगा 72। तो यहां से आपका 13.88 मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको है क्वेश्चन को आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। करें एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से मतलब रुका हुआ ट्रेन है, और वह चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में 72 किमी प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मतलब इसकी प्रारंभिक वेग, इसकी प्रारंभिक वेग जो मेरे भाई प्रारंभिक वेग जो है इसे यू से दर्शाते हैं, वो 0 है मीटर प्रति सेकंड में, और अंतिम वेग को हम लोग भी से दर्शाते हैं। अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग 72 किमी प्रति घंटा है, 72 किमी प्रति घंटा लिख लेते हैं, किमी प्रति घंटा है, ध्यान रखना ये किमी प्रति घंटा है। अभी बताया है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 बटे 18 से इसमें गुणा कर लीजिए मेरे भाई, 5 बटे 18 का गुणा कर लेते हैं, 18 चौक 72, 18 चौक, अरे 18 चौक क्या 72, अब 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो जाएगा। तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, किसमें बदला, मीटर प्रति सेकंड। इस दौरान लगा समय कितना है, तो समय आपका दे रखा है 5 मिनट, समय कितना दे रखा है मेरे भाई, समय 5 मिनट दिया है, 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम लोग किसमें बदलना चाहिए, सेकंड में बदल लेंगे, तो 5 गुणित्ते 60, 6 पंचे कितना हो जाता है मेरे भाई, 6 पंचे 30, यानी 300 सेकंड, 300 सेकंड हो जाएगा। कितना समय, 300 सेकंड हो जाएगा। चलिए तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है त्वरण बताइए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, त्वरण। तो त्वरण बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और समयांतराल डेल्टा टी। यहाँ से आपका v की वैल्यू कितना रखा है मेरे भाई, v की वैल्यू जो आया है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, u की वैल्यू 0 और t की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 300 है, तो यहाँ 300 लिख लेना। तो 20 बटे 300 डिवाइड कर लीजिए, तो 1 बटे आपका 15 आ जाएगा, जो कि त्वरण है। तो त्वरण का मात्रक कमेंट करके बताइए, त्वरण का मात्रक क्या होता है, ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी में दूसरा सवाल देख लेना, सवाल नंबर दूसरा जो है पूछ रहा है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यस पूछ रहा है। तो मैंने भाई यस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस फार्मूला में लिख देते हैं,
तो u की वैल्यू क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है, t कितना समय लगा, समय बताइए कितना है, तो 300 है, 300 लिखिए, प्लस हाफ, a की वैल्यू अभी आया 1/15, 1/15 लिखिए, और t की वैल्यू जो रखा है, t की वैल्यू 300 गुणित 300 स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे। अब आपकी क्या है भाई, अब इसको कैलकुलेशन करना है, जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो जीरो आता है, इनटू अब आपका क्या रहा है 1/15, 15 दूना 30 कर सकते हैं आप, इसको 15 दूना 30 कर लीजिएगा तो यानी 20 हुआ, तो 20 यहाँ हो जाएगा मल्टीपल 300। अब इससे हम काट सकते हैं 10 हो जाएगा, टोटल गुणा किए तो हमारा कितना आया 3000। 3000 किस में आया, तो मीटर में आया। 3000 किस में आया मेरे भाई, तो मीटर में आया। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आप 1000 से इसमें भाग कर देते हैं, तो 1000 से भाग करेंगे तो कितना किलोमीटर आया मेरे भैया, 1 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर आ जाएगा। कितने किलोमीटर आए मेरे भाई, 3 किलोमीटर। तो वह कितनी दूरी तय किया, 3 किलोमीटर तय किया। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किमी प्रति घंटा से 36 किमी प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, ज्ञात कीजिए। इसमें त्वरण पूछा है और उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए प्रारंभिक वेग क्या है, आप बताइए प्रारंभिक वेग कितनी है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बोलिए कितनी है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u बराबर 18 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, और अंतिम वेग किमी प्रति घंटा को पहले आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, 5/18 से हम गुणा करते हैं, ये अब कट जाएगा तो आपका 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मेरे भाई अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग बताइए क्या है, तो अंतिम वेग भी इज इक्वल 36 किमी प्रति घंटा है, किमी प्रति घंटा। अब बताइए 36 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे, आप 5/18 से इसमें गुणा कर दीजिए, 5/18 से आप गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 2 बार में कट जा रहा है तो 2 मल्टीपल 5, 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इस दौरान लगा कितना समय, समय कितना लगा, तो समय को t से, t बराबर कितना है मेरे भाई, t बराबर कितना है, तो 5 सेकंड है, 5 सेकंड। अब इसमें आपका पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्वरण बताइए, त्वरण। अभी बताया गया कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग बटे में t हो जाएगा मेरे भाई। अंतिम वेग कितना है, तो अंतिम वेग आपका 10 मीटर प्रति सेकंड है और प्रारंभिक वेग मेरे भाई 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 और समय कितना लगा, समय कितना लगा मेरे भाई, भैया मेरे समय कितना लगा, तो 5 सेकंड लगा। यहाँ 5 लिख लीजिए, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 5 5 इक्का 5, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो गया। अब इसमें देखिए दूसरा एक और सवाल पूछा है, एक सवाल और इसमें है, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी, उतने ही समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है पूछ रहा है। तय दूरी यस बराबर होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलिए u की वैल्यू कितना मेरे भाई, u की वैल्यू जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। t की वैल्यू 5 सेकंड है, हाफ और a की वैल्यू अभी निकाला गया 1 और t की वैल्यू 5 गुणे 5। अब इससे 5 बचे 25 हो जाएगा और प्लस में 5 बचे 25/2, 25/2। अब आपका 25 और इसे डिवाइड करेंगे तो 12 कितना आ जाएगा भाई, 12.5, टोटल करिए तो 37.5 मीटर प्रति मीटर, इतना मीटर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है,
त्वरण आपको दिया है, त्वरण ए बराबर कितना दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण दे रखा है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय ले रहा है, कितने सेकंड मेरे भाई 2 सेकंड का समय ले रहा है, तो टी बराबर आप लिख लेंगे 2 सेकंड। और कार रुक गया, एक कार क्या हुआ रुक गया, और ब्रेक मारते ही रुक गया कार, तो भैया अंतिम वेग क्या हुआ, तो 0 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कार रुक गया तो उतने समय में तय की गई दूरी, यस पूछ रहा है, तय की गई दूरी बताना है आपको यस, तो यस बराबर अभी बताया गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब रख दीजिए u की वैल्यू क्या है, कार रुक गया तो 0 हो गया, और t की वैल्यू कितना है 2, और प्लस 1/2, और a की वैल्यू कितना है मेरे भाई 6, और t की वैल्यू क्या है 2 मल्टीपल 2, तो ये आप 2 से 2 काट दीजिएगा। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो आएगा क्या बताइए जरा, अरे भाई 0 तो आएगा, और 6 दूना के 12, यहाँ 12 लिख दीजिए तो आपका 12 मीटर हो जाएगा। हलवा टाइप क्वेश्चन है भाई, एकदम हलवा है, हलवा गर्दा मत आ जाओगे, गद्दा एकदम 12 मीटर आ जाएगा, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन दिया था। चलिए सवाल नंबर ये रहा 5, अब सवाल नंबर 6 कर लेंगे, इसी सवाल नंबर 6 भी उड़ा देते हैं, चिटपुटिया एकदम में लोग। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है इसका 0 है, प्रारंभिक वेग क्या है मेरे भाई, प्रारंभिक वेग 0 है, और प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से चलता है, और यदि वह 5 सेकंड में, टी की वैल्यू कितना है मेरे भाई, टी की वैल्यू 5 सेकंड है, कितना दूरी तय किया बताइए, तय दूरी कितना है मेरे भाई, तय दूरी 100 मीटर है, कितनी दूरी तय कर रहा है 100 मीटर। तो इसका त्वरण बताइए, त्वरण बताने के लिए देखिए अभी बताइए, इसका त्वरण पूछा है, त्वरण क्या है, तो भैया यस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है कि नहीं बोल यार, होता है कि नहीं, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे भाई u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू कितना 5 है, और 1/2 है, a की वैल्यू कितना नहीं है निकालना है, और t की वैल्यू 5 गुणे 5, बोलो हाँ या ना, अरे यस की वैल्यू कितना 100 होए भैया, अरे 100 लिखो बराबर ये 0 हो गया, प्लस 25/2a होगा कि नहीं मल्टीपल। अब बताइए 100 बराबर 25/2 इंटू ए, तो बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो कहेंगे 100 गुणते में 2/25, तो 25 चौका 100, ये रहा 25 चौका 100, तो कहेंगे 4 मल्टीपल 2, 4 दूना के 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लो हलवा एकदम टाइप, देखो भैया यस दिया था रख दियो, अब आपका 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही आपका सही जवाब होगा। तो नोट कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इन पर, एक कण 5 मीटर 50 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 50 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मंदन से पूर्व दिशा में गति करता है। ज्ञात कीजिए गत्वारंभ से 5 सेकेंड बाद गेंद का विस्थापन मतलब कितना विस्थापित हुआ, गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, गत्वारंभ से 20 सेकेंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो प्रारंभिक वेग को u से कितना है 50 मीटर प्रति सेकेंड, मंदन त्वरण है मतलब a बराबर माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सवाल नंबर पहला इसमें पूछा है, याद कीजिए गत्वारंभ से 5 सेकेंड बाद, तो 5 सेकेंड बाद कितने सेकेंड बाद 5 सेकेंड बाद गेंद का विस्थापन, 5 सेकेंड बाद गेंद का विस्थापन, तो विस्थापन आपको ज्ञात करना है 5 सेकेंड बाद। टी तो दिया रखा भैया, टी कितना दिया है 5 सेकेंड, तो कह देंगे यस बराबर क्या लगा दो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, u की वैल्यू कितना है 50 लिख दो मेरे भाई, b की और t की वैल्यू 5 रखा है 1/2 लिखिए, a की वैल्यू 1 -10 है देख दीजिए,
टी की वैल्यू कितना है 5। 125 मतलब 12 25 आ जाएगा। नहीं 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 भाई, 5 25 25 250 प्लस इसे काट देंगे तो माइनस में 5 आएगा। 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25 घटा लेंगे तो कितना रहा है 225 मीटर। 225 मीटर। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, अगर समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को। चलिए सवाल नंबर इसी का दूसरा है, इसी में दूसरा पूछा है। गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन कितना हुआ? पूर्व दिशा में भी अधिकतम विस्थापन उतना नहीं होगा, 225 ही होगा। कह देना पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में गेंद का अधिकतम विस्थापन। अरे क्या, अरे बोल यार, विस्थापन, विस्थापन कितना होगा? तो 225 ही होगा मीटर में, 225 मीटर। हलवा टाइप क्वेश्चन पूछता है यार। सवाल नंबर इसी का देखो, गत्वाराम से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा बताना है। गेंद की चाल कर है कि 20 सेकंड बाद, टी की वैल्यू कितना है इसमें? अब 20 सेकंड, 20 सेकंड, ठीक है। अब 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा, गेंद की चाल, चाल पूछा है, गेंद की चाल सभी बराबर u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी लगा दीजिए। तो v की u की वैल्यू कितना है 50 और a की वैल्यू कितना मेरे भाई? a की वैल्यू कितना है तो माइनस का 10 और t की वैल्यू 20 है। तो इसे कहेंगे 50 माइनस में 200, 50 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 150 मीटर प्रति सेकंड, 150 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। गति के विपरीत दिशा में जा रहा है इसलिए माइनस में आया है। ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक और नोट करें इसे। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इतनी बारी लास्ट होगी यार की, क्वेश्चन नंबर 8 होगी यार की। कह रहा है कि एक पिंड गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर तथा 18 मीटर, तो मतलब कि टी बराबर 1 सेकंड है, टी बराबर 1 सेकंड लिख लीजिएगा, टी बराबर 1 सेकंड और यस बराबर है 18 मीटर। तो फार्मूला यस बराबर क्या होता है मेरे भाई? यस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर बराबर में 18। एक यू की वैल्यू मालूम नहीं है 1, ए रहा, ए की वैल्यू मालूम नहीं, टी की वैल्यू 1 स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा। तो u प्लस ए अपान 2 बराबर में 18 मीटर। तो तिर्यक गुणा करेंगे u प्लस में a बाई में 2 बराबर में 18। तिर्यक गुणा कर लीजिए 2u प्लस में a बराबर 18 दूना 36। तो यहाँ पर 18 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 36 समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा कह रहा है, दूसरी फर्स्ट ही से मान लेते हैं, फर्स्ट शर्त, फर्स्ट शर्त से। तो फर्स्ट शर्त ये कह रहा है सेकंड शर्त से क्या कह रहा है भाई? इसमें दिया है टी की वैल्यू जो है 2 सेकंड है, टी की वैल्यू मेरे भाई 2 सेकंड है और एस की वैल्यू कितना है 60 मीटर पर मीटर, 60 मीटर। यस यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 60 लिखिए। u की वैल्यू मालूम नहीं, t की वैल्यू 2 है प्लस 1/2 टी, टी बताइए देखकर कितना है? t की वैल्यू 2 सेकंड है, 2 मल्टीपल 2 और a की वैल्यू मालूम करना है बराबर में 60। चलिए तो 2, ये आपका 2 हो गया, 2u प्लस में 2 से 2 काट लेते हैं तो 2a बराबर में 60। ठीक है, समीकरण नंबर। अब हम कहेंगे इसमें 2 से भाग लगा रहे हैं, u प्लस a बराबर 30, समीकरण 2। अब मेरे भाई समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर चले घटाते हैं। तो आपका दिया है 2u
प्लस में a बराबर में 36 और u प्लस a बराबर में दे रखा है मेरे भाई 30। घटाते समय चिन्ह को बदल लिया करते हैं, कट जाएगा तो u बराबर कितना आया 6 मीटर प्रति सेकंड। कह देना u का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 पर तो 2u प्लस में a बराबर में 36 है, तो u के स्थान पर क्या लिखना है मेरे भाई 6, तो 6 लिखिए 6 दूना के 12 प्लस में a बराबर 36, तो a बराबर हो जाएगा 36 माइनस में 12, घटाइए जरा इसे कितना रहा है तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, दोस्तों तक में पहुंचा दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।